यहाँ पर टैग लगाने का कोई मकसद नहीं कि हम फॉरेन से पढ़ के आए। अरे आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़िए, तो भी आपकी मान्यता उतनी ही आप गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पिछले कुछ सालों से हमने अपने देश को पैसा बनाने वाली मशीन के तौर पर तैयार करना स्टार्ट किया है। हमने एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं घुमा दिया है। पिछले 3 सालों में औसतन 358 लोग प्रतिदिन और लगभग 1,63,000 लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग ज़्यादातर विदेश प्रेफर कर रहे हैं अपने देश को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेशों में जाकर पैसा कमाना चाह रहे हैं? ऐसा टेंडेंसी उनके अंदर क्यों आ रहा है? क्या आम लोगों को जिस तरह की सहज एवं शांतिपूर्ण जीवन अपेक्षित है, क्या उसका अभाव हो गया है भारत में? क्या रोजगार एवं जीवन निर्वाह की मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने में हमारी गवर्नमेंट नाकाम रह रही है? जो भी हो, भारत के नागरिकों का भारत को छोड़ना एक गंभीर समस्या है। इसके कारणों को गवर्नमेंट को बहुत जल्दी पता लगाना होगा, और कुछ कारण तो जग जाहिर हैं, सब लोग जानते हैं। देश के पॉलिसी मेकर्स को ये बात समझनी होगी कि यदि इस तरह से जो टैलेंट है और जो सिटीजन्स हैं, अगर वो इस तरीके से माइग्रेट या पलायन करते रह गए, जो देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगी। और ये बहुत पॉसिबल है कि देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत कमी है। पिछले कुछ सालों से हमने अपने देश को पैसा बनाने वाली मशीन के तौर पर तैयार करना स्टार्ट किया है। हमने एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं घुमा दिया है। जिम्मेदार और जागरूक नागरिक अब भी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? केवल पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जननी जन्मभूमि का त्याग कर रहे हैं। ऐश्वर्य और भौतिकता के पीछे इस कदर भाग रहे हैं ये लोग कि खुद का आत्मचिंतन करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। उनके राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी नहीं जग रही हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट को इस बात को एनालाइज करना पड़ेगा कि लोगों के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम जैसी भावनाएं मर सी गई हैं। रोजगार की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि शिक्षा और पर्यटन के मामले में भी विदेशी देश के नागरिकों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम शिक्षा का तो वर्चस्व बहुत ज्यादा है। पहले लोग कोशिश करते थे कि अमेरिका में जाके ही पढ़ाई करें, लेकिन अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कंट्रीज में भी हमारे देश के नागरिक जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके कुछ दिन बाद वहीं पे नौकरी, उसके बाद बस जाना चाहते हैं। ओपन डोर संस्था के भी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार 2015-16 में अमेरिकी कॉलेजों में जो इंडियन स्टूडेंट की जो दाखिला है, जो एडमिशन है, वो 50% से ज्यादा बढ़ गई है। और हमारे देश के लोगों ने अमेरिकन इकोनॉमी में तकरीबन 5 अरब रुपए से ज्यादा का योगदान किया है एजुकेशन के माध्यम से। जिस वक्त हमारे देश के बच्चे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी समय भारत में आप देखिए सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हो रहे हैं। विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन के मामले में इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस लगातार ओपन हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चे यहाँ ना पढ़ के विदेशों में पढ़ने जाना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। आखिर ये छात्र देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में क्यों पढ़ना नहीं चाहते हैं? ये बहुत साफ है कि विदेश में वही छात्र जा पाते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग काले धन को यूज करके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जो विदेश में जाके पढ़ पाते हैं। और जब बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं या विदेशी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था पे बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ता है। और यह भारत के विकास में बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। बिना प्रतिभाओं के कैसे विकास? टैलेंट तो आपका दूसरे कंट्री में जा रहा है, दूसरे कंट्री में जॉब ले रहा है, दूसरे कंट्री के सीईओ बन रहे हैं। आप दुनिया की जो भी टॉप कंपनी है उनका नाम ले लीजिए, उसके सीईओ आपको इंडियंस मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल। लेकिन कमाल की बात है कि जो गूगल के सीईओ हैं वो अपनी ग्रेजुएशन भी इंडिया के आईआईटी से कंप्लीट करके जाते हैं। आप सोचिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में इतनी भी बड़ी कमी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। भारत में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, टेक्निकल स्पेशलिटी, टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट, लिटरेचर स्पेशलिस्ट, कला, चित्रकार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये हर जन के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए लोग माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे योग्य लोग हों जिनको भारत में संतोषजनक काम ना मिल पा रहा हो, या किसी एनवायरनमेंट की वजह से वो तालमेल ना बिठा पा रहे हो। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि उनको अपने राष्ट्र प्रेम को छोड़ के, अपने देश प्रेम को छोड़ के, अपने देश के लिए जो फर्ज है उनका, वो छोड़ के दूसरे कंट्री में सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाना चाहिए। ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता।
ये बहुत जरूरी बात है कि आप पैसा कमाइए, हर तरीके से कमाइए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप पूरे देश की नागरिकता छोड़ दीजिए। आप अपने देश की नागरिकता छोड़ के आप किसी दूसरे कंट्री में जाइए, बस जाइए, वहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी में आप घुल मिल जाइए और आप अपने देश की जिम्मेदारियां, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, पाल पोस के आप इसी मिट्टी से बड़े हुए हैं, आप इस देश को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाए। जो लोग देश के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में ये लोग देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उसके दो रीजन है, पहला तो काम की खोज में जाते हैं और दूसरा जो भौतिक सुविधाएं जो अपने देश में नहीं मिल पाती हैं उसको लेने के लिए वो दूसरे कंट्री में जाते हैं। क्या ऐसे लोगों का देश के प्रति कोई दायित्व नहीं है? निश्चित ही ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कोई व्यक्ति विदेश तब जाता है जब उसके सामने कोई मजबूरी होती है, जिसके कारण वह बाहर जाने के लिए मजबूर होता है या बाहर जाने में ही अपना भला समझता है। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके पहला कारण हो सकता है प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारा भ्रष्टाचार अपने देश में है। गवर्नमेंट को कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से टैकल करनी चाहिए, जैसे कि भ्रष्टाचार जो अपने देश में बहुत व्याप्त है, इसको कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। कोटा सिस्टम, इसको भी कमजोर करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जटिल कानूनी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इसको भी खत्म करने की जरूरत। योग्यता के स्थान पर आरक्षण को मान्यता, राजनीतिक स्तर पर भाई भतीजावाद, ये सब कुछ रीजन है जिसके चलते कुछ लोग देश को छोड़कर बाहर चले जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो धार्मिक भेदभाव के कारण से भी देश छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में बस जाना चाहते हैं। जब समृद्ध और विकसित देश के प्रतिभाशाली युवा अपने देश की नीतियों के कारण से देश में नहीं बसते हैं, तो इसका भुगतान जो है देश के जनता को भुगतना पड़ता है। तो क्या ये देश के सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? ऐसे अवसर बनाई जाए, ऐसी परिस्थिति बनाई जाए, ऐसी कंडीशन बनाई जाए जिसके चलते जो देश से बाहर जा रहे हैं लोग, वो लोग देश में ही रुके। भारत में व्यापार करने की स्थितियां भी बहुत सहज और सरल नहीं बची हैं। बहुत जटिल परिस्थितियां हो गई हैं भारत में व्यापार करने। छोटे व्यापारियों के लिए बहुत सारी चुनौती है अपने देश में। आए दिन आप ऐसे बहुत सारी कंपनियों का नाम सुनते होंगे जो कंपनियां लोन लेती हैं और लोन लेके फ्रॉड कर देती हैं। इसके चलते बैंक डर जाते हैं और बैंक जो छोटी कंपनियां हैं उनको भी उधार नहीं दे पाते हैं। छोटे जो उद्योगपति हैं उनको भी अच्छे से तरीके से उधार नहीं मिल पाता, जिसके चलते वो कहते हैं यार भारत में बिजनेस करना ही बेकार है, चलो विदेश में सेटल करते हैं अपना बिजनेस, विदेश में चलाने की कोशिश, जिसके चलते वो अपना सारा व्यापार विदेश में करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे जाके बस जाते हैं। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट इस बात की ढिंढोरा पीट रही थी कि देश के लोगों में इतना गौरव बढ़ गया है कि लोग भारत की नागरिकता और पासपोर्ट लेकर सम्मान महसूस कर, लेकिन अचानक से कैसे हो गया? कितनी भारी तादाद में लोग देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। भारत से पलायन कर अमेरिका जाने वाले 44% भारतीय बाद में वहीं की नागरिकता हासिल ब्रिटेन कर लेते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 33% भारतीय ऐसा करते हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर आदि देशों में बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं और वहां पर तकरीबन आधे से ज्यादा लोग वहीं की नागरिकता लेकर बसने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल में होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 1.25 करोड़ भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, जिसमें 37 लाख लोग OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड धारक हैं। हालांकि इन्हें भी वोट देने, देश में चुनाव लड़ने, कृषि संपत्ति खरीदने या सरकारी कार्यालयों में काम कराने का अधिकार नहीं होता है। पढ़ाई, बेहतर करियर, आर्थिक संपन्नता और भविष्य को देखते हुए भारत से बहुत सारे लोग विदेश का रुख कर रहे हैं और इसमें से 80% लोग कभी वापस ही नहीं आते हैं। भारत जिस वक्त अपने आप को सशक्त बना रहा है, दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों की दुनिया में सराहना हो रही है, ऐसे कंडीशन में इतने सारे लोगों का विदेश में जाना और वहीं पर बस जाना एक बहुत चिंता का विषय है। सरकार को इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान देना चाहिए। प्रतिभा का जब माइग्रेशन होता है तो निश्चित तौर पर एक घाटे का सौदा। बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इसको रोके। जो माइग्रेशन है इसको रोकने के लिए हमने IIT और IIM जैसे बहुत सारे संस्थान बनाए। अब जरूरत है विदेशी इंस्टीट्यूशंस को भारत में लाने की, उनके कैंपस को भारत में खोलने की। कुछ दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत में अपना कैंपस खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अलाउ नहीं कर रही है। इसी के चलते भारतीय जो छात्र हैं वो विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि विदेशी जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ना जाना चाहते हैं उनके कैंपस को भारत में ही क्यों ना ओपन कर दिया जाए। इसके चलते एक तो भारतीय पैसे विदेश में नहीं जाएंगे, कर रियायतें दी जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो भारत में रहकर ही पढ़ाई करें। यहाँ पे टैग लगाने का कोई मकसद नहीं कि हम फॉरेन से पढ़ के आए। अरे आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़िए तो भी आपकी मान्यता उतनी ही, आप गूगल के CEO बन सकते हैं। इसलिए मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि भारत सरकार ऐसे जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके चलते भारतीय लोग जो विदेश में पलायन कर रहे हैं वो रुके, उनके लिए सारे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। नमस्कार।